है के मोटोड़ा बीननी सामरानी खानो बनाबारी बारी थारी है नी। जो यूं करया करो सामरानी ज्यादा अपन रोटियां सब्जियां की बनाबारी जरूरत को नहीं है। खाली के तो मैगी उबाल दीजो न के चावल बना दीजो, एक चीज कर दीजो बस। है के माँ वो कहीं है ना, आज मैंने माँ 4 गाबे धोए थे, 4 गाबे। ओ जने तो था का हाथ दुखता उल्ला थे किया बनावो। हाँ माँ तो दर्द हो रहा है तो मैं शाम को मैगी चावल केकर बनवाऊंगी माँ, केकर बनाऊंगी। अरे तो बड़े वाले भाभी साहब आप बैठो ना, आपको शाम को खाना बनाने की जरूरत ही कहाँ है, छोटे वाले भाभी साहब अपने आप बना लेंगे। ए भाई कुण केवे भी छोटोड़ी ने कुण मुंडे लगावे, मान तो डर लागे। ए मार मोटोड़ी बीननी तो लान गाय है। नहीं भाई नहीं बीननी हो, गले पड़ जावे कटे तो। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं कह दूंगी। अब डरने वाली क्या बात है, मेरा भाई बैठा है ना यहाँ पे। क्यों छोटे भैया? मेरा छोटा वाला भाई शेर है, शेर। मेरा शेरू डरता नहीं है किसी से। क्यों शेरू? आप देखो मैं भी कहती हूँ उनको। छोटे वाले भाभी साहब, ओ छोटे वाले भाभी साहब इधर आओ तो। हाँ दीदी। हाँ मैं ये कह रही थी कि शाम का खाना बना देना आप। पर दीदी शाम को खाना बनाने की बारी तो भाभी जी की है, मैं सुबह का बनाती हूँ ना। हाँ बनाते हैं, लेकिन आज इन्होंने बहुत सारे कपड़े धोए ना तो इनके हाथ दुख रहे, इसलिए ये नहीं बनाएंगे। तो आप बना देना आज शाम का खाना। हाँ तो बना देना ना, इतना बहस क्यों कर रही हो? जो कह रहे हैं वो बना दो, कामचोर कहीं की। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जी। तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जो भी मेरी माँ बहन भाई भौजाई सब कहते हैं ना वो चुपचाप काम कर दिया कर, गंवार कहीं की। मार बेटो तो घणो ही सीधो है, हीरो है हीरो। मार बेटो तो मार बेटो जिसो तो बेटो उतना ही टाइम लागे। पर किन्ने दोस्त देऊ, मारा ही कर्म है। इकी बुआ गोडा दिया मने, इकी बुआ की बाता में आर में एड़ी लिए ही मार बेटा के। नहीं तुम्हारे बेटा के एड़ा एड़ा सोनारा नारियल वाली आती। मार बेटा के तो लक्ष्मी जेड़ी भोली बहू आनी थी, जो को एड़ी होशियार आई गया। मोटोड़ी बहू ने देखी केड़ी सोनो कंचन वे जेड़ी शांत स्वभावरी ठंडा स्वभावरी लुगाई है, और थारी बहू देख बेटा एड़ो कई स्वभाव है। लेकिन मम्मी जी इसमें स्वभाव वाली क्या बात है, मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं इनको। ए भाई देखो ते हैं केड़ी बहू है, धनियू जबान करे एड़ी कोई लुगाया हुआ करे, कहीं बताओ। ए चुप, खबरदार जो मेरी माँ के सामने जबान चले तो जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा, समझी? जा यहाँ से। ए रे लाखीनो बेटो है मारे, लाख रुपया रो जकारे हैं, एड़ी लुगाई आ गया। अब छोड़ो ना मम्मी, क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत ही खराब थी, अपन ने ही भैया की किस्मत खराब कर दी। तुम तो बस मम्मी बड़ी वाली भाभी पे ध्यान लगाओ, अब छोटी वाली को छोड़ दो, परवाही छोड़ दो। हाँ तू सही कह रही है बेटा, थार मोटोड़ा भाभी सा ने देख देख कर मारो तो काल जो ठंडो रेवे, बस हमें मारो जीव सोरो है। आया पच्चा अपना शेरू बैठा है ना, सब संभाल लेगा। मेरा भाई बहुत शेर है, डरता थोड़ी है अपने लुगाई से कोई। तेरे को जितना काम बोला जाता है चुपचाप उतना काम किया कर और चुपचाप पड़ी रहा कर, समझी? चल जाओ यहाँ से अभी। गंवार कहीं की। छोटे वाले भाभी साहब हम सबके लिए थोड़ी चाय बना के ले आओ ना। लाखीनो बेटो है मारे। अरे मम्मी तुम भी कहाँ उस गंवार के मुंह लग जाती हो, पहाड़ में जाने दिया करो ना उसको, वो ही मत लगा करो। चाय। मम्मी क्या हुआ दीदी, आप सभी मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं छोटे वाले भाभी साहब, कुछ नहीं है ना। दरअसल क्या है कि आपने ये जो साड़ी पहनी है ना, ये आप पे जच नहीं रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बड़े वाले भाभी साहब आपको एक बात बोलूं क्या, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये ओढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है आपका। पर क्यों दीदी, अच्छी तो है साड़ी। छोटे वाले भाभी साहब कमी कुछ नहीं है, दरअसल क्या है ना कि आपकी हाइट नहीं है ना, थोड़ी लंबे नहीं हो ना,
समझ रहे हो? ठिंगने ओ पिकटू इतनी तो है मैं तो लंबी लड़ाकू है के मां मोटोड़ी बहू तो मोटोड़ी बहू ही इन वास्ते मने हाड़ी ओपती है के मारे टीटू का पापा भी कहते हैं तने हाड़ी ओपती है मुंडो देखियो इनो कितो के इतो बचको वेज तो मुंडो है इको है मारे बेटा ने देख हीरो वेज जड़ो फूट रो बेटो मारे कांटा कटू आई है एडी लारे दल दल और तो है नी इकी बुआ नी को बाप मिलन धोखो कर दियो माक साथे मैं देख बाने गया नी जब तो माने दूसरी दिखाई बात तो एडी लंबी इतनी हर पच जका ब्याह कर रही जना इतनी मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हो? हाँ तो सही तो कह रही है मम्मी, क्या गलत कह रही है? मैं भी तो आई थी मम्मी के साथ आपको देखने आपके बुआ के घर पे। हाँ जब हमको दिखाया था तब तो वो लंबी थी और बाद में जब शादी करके आई हो आप तब इतनी सी हो आप तो। मम्मी जी दीदी ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ और मुझ में ऐसी तो कोई कमी नहीं है कि मेरे पापा को किसी और को दिखाना पड़े और मेरी शादी करने के लिए। हमको ना दिखाई तो दूसरी थी और शादी दूसरी से करवा दी मेरे भाई की। ये तो ठीक है कि मेरा भाई सीधा इसलिए कुछ कहता नहीं है। हाँ हाँ शेरू भाई है मेरा शेर। उन्होंने जिसे दिखाया था वो मैं ही थी, अपनी बुआ के घर पे मैं ही थी दीदी, कोई और नहीं था। और आप कैसी बातें कर रहे हो कि किसी और को दिखाया था? आपको धोखा किया आपके साथ है मारे तो घर लायक बहू ही को नहीं आई। एडी शानदार शानदार छोरियां आती मर बेटा के जो थारे जान की उठा लिया ही मैं। हाँ मम्मी तुम बिल्कुल सच कह रही हो। पता नहीं कहाँ से उठ के आई है ये गिवार, ना तो गोरी है ना लंबी है, ऊपर से ना इसको रहने का ढंग है ना कपड़े पहनने का सलीका। मेरी ही किस्मत में लिखी थी ये गंवार कहीं की। मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत है, मैं तो देखना भी नहीं चाहता हूँ इसको को। देवर जी बीननी चाय हकरी नहीं बनाई है। भाभी जी तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती हो चाय? है के थारने को बीच में बोलबा की कटे जरूरत है। जद तुम्हारा देवरी की कोनी केवरिया मन्ने तो थे कौन होता हो मन्ने कुछ केवण वाला है के देवर जी? ए बस कर, बहुत बोल रही है, चुप कर, बिल्कुल एकदम चुप। कोई जरूरत नहीं है मेरी भाभी को किसी को कुछ भी कहने की, समझी? हाँ मार देवरी की नहीं कहता है मन्ने तो थे कौन होता हो थाने कटे पंचायती है मन्ने कुछ केवण की। मेरी माँ बहन भाई भाभी सबसे तमीज से बात किया कर, कीवार कहीं की। लेकिन ये लोग आपके सामने आपकी बीवी को कुछ भी बोल रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? देवर जी आपकी लुगाई तो आपके सामने भी जबान चलाए देवती है। मैं तुम्हारी टिकटू के पापा के सामने बोलती नहीं हूँ, कभी कभी नहीं बोलती हूँ। खबरदार जो मेरे सामने जुबान चलाई तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। चुसे हुए आम की सी शकल की गंवार कहीं की। वाह शेर वाह, देखा मम्मी अपने शेरू को। मैंने कहा था ना मेरा भाई शेर है, डरता नहीं है किसी से। मोटोड़ा बिगनी इनो तो पूरा खानदान ही जेड़ो है के इनी सगाई करी थी नी जने इनी बुआ मने कियो तो कि मारे भाई रे कने नी सोना की ईंटा है जो कोई को बाप दी को नहीं डाई जाके मायने कांटा किन्ने देई। लेकिन मम्मी जी मेरे पापा ने और मेरी बुआ ने आपको साफ बोला था कि हमारे पास में सिर्फ लड़की है, अगर आपको लेना है तो लो मत लो। तब तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था और आज ये सब कह रही हो आप मुझे। बेटा देख थारे बेटा बेटा ही मारे सामने कितनी जबान करे बने फूस बराबर ही कोनी गिने। सासू ने तो है थारे बेटा बेटा ही मने तो केवे देखो ते मने तारी लुगाइयां सुनावे बेटा। मेरी माँ के सामने जुबान चलाती है। खबरदार जो मेरी माँ या मेरी बहन भाभी को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गंवार कहीं की। वाह शेर वाह। और मम्मी तुम मोही क्यों लगती हो इस गंवार के? भाड़ में जाने दो इसको, ना इसकी शकल का पता है ना इसकी अकल का पता है, पता नहीं कहाँ से पल्ले बंद गई है। तू जा यहाँ से, जाती क्यों नहीं अपने बाप के घर? चली जा यहाँ से। हाँ चली जा अपने घर, चली जा अपने बाप के घर। बड़ा बड़ा बुरा लगा ना तुम्हें
मैंने तुम्हारी माँ को, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारी बहन को 4 शब्द क्या वापस जवाब क्या दिया? तुम्हें इतना बुरा लग गया, और ये सब बैठ के तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, तब तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? ये तुम्हारे भाई बहन, ये जो तुम्हें शेरू शेरू कर रहे हैं ना, शेर बोल रहे हैं ना ये तुम्हें, अरे गीदड़ होते हैं वो लोग जो अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं। अरे पूरे समाज के सामने शादी करके, अग्नि के साथ में 7 फेरे लेके और हाथ पकड़ के लाए थे तुम मुझे यहाँ पर मान सम्मान से, और आज तुम क्या कर रहे हो? इन सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। क्या एक पति का यही फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, अपनी भौजाइयों के सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करे? अरे चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, चाहे लंबी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे कैसी भी हो, लूली लंगड़ी खोड़ी कैसी भी हो, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बीवी है तो सही, वरना जाके पूछो उनसे जिनकी शादियां ही नहीं हो पाती है, जो बुढ़ापे तक कमारे रहते हैं और बुढ़ापे में घर घर ठोकरे खाते फिरते हैं 2 रोटी के लिए कि कोई उन्हें रोटी डाल के दे दे, वो भी इज्जत से, लेकिन वो नहीं मिलती है। ये जिन माँ बहनों और भौजाइयों के कहने में आके तुम आज अपनी बीवियों का अपमान करते हो ना, उनकी बेइज्जती करते हो ना, उनका तिरस्कार करते हो ना, याद रखना जब तुम्हारे मुसीबत का समय आएगा, ये माँ, ये बहन, ये भौजाइयां, ये भाई सब पल्ला झाड़ लेंगे। उस वक्त कोई नहीं आएगा आड़े, कोई भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। किसके दम पे कूद रहे हो? इनके दम पे। अरे जो अपने बेटे का घर उजाड़ दे, जो अपने भाई का घर उजाड़ दे, जो अपने देवर का घर उजाड़ दे, वो कहाँ तक के सगे हैं? और मम्मी जी आप, हाँ? मारो बेटो हीरो, मारो बेटो हीरो। अरे बहू में कौन से कांटे लगे हैं? एक पराये घर से आई थी, थोड़े दिन तो कलेजे के अपना के देखती, थोड़े दिन तो मुझे अच्छे से प्यार से अपनाया होता आपने, फिर देखती कि मैं हीरा थी कि पत्थर। और ननद भाई साहब आप यहाँ बैठ के क्या ज्ञान दे रही हो? आप खुद अपना पति का घर छोड़ के 6 महीने से यहाँ बैठी हो, अपना घर तो उजाड़ ही चुकी हो, अपने भाई का घर क्यों उजाड़ने पे तुली हो अब? मम्मी, आपने मुझे कहा था ना कि तेरे बाप ने दिखाई तो दूसरी और शादी दूसरी से कर दी, तो सुनिए ऐसी कोई कमी नहीं है मेरे अंदर कि मेरे बाप को ऐसा करना पड़े। भैया शेरू। और जेठानी जी आप क्या कर रही हो? अरे एक घर तो डायन भी छोड़ती है, कम से कम अपने देवर का घर उजाड़ने की कोशिश तो मत करो। अगर देवरानी से ही तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है तो तुम देवर की किस दिन की सगी हो गई? देखिए पतिदेव, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ मैं, लेकिन अगर आप ही मेरा मान सम्मान नहीं करते हैं, आपके परिवार के साथ मिलके आप मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो आप मुझसे क्यों उम्मीद करते हैं? आप लोगों ने इतने सालों से मुझे ताने मारे हैं, इतने सालों से मैंने ताने सुने हैं आपको, आज मैंने 2 बोल वापस क्या कहे, आपको तो सहन ही नहीं हुए। देखिए पतिदेव, एक औरत किसी से नहीं हारती है, किसी से नहीं डरती है, वो पूरी दुनिया से लड़ लेती है, पूरे समाज से लड़ लेती है, सभी से, लेकिन वो उस वक्त हार जाती है जब उसका पति उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होकर के और उसका अपमान करने लग जाता है। अगर मैंने कुछ गलती की है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मुझे आप अकेले में कहिए। फेरे खिलाते वक्त ये वचन लिया जाता है कि आप अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, माँ बाप के सामने या किसी भी दूसरे आदमी के सामने बेइज्जत नहीं करोगे। अगर कोई बात होती है तो आप उसको अकेले में समझाओगे। आप मुझे अकेले में बोलिए, यहाँ बैठ के अपनी माँ बीवी के सामने मुझे गंवार गंवार कह के क्या जताना चाहते हैं आप? अरे ये लंबाई, ये रंग, ये सुंदरता, ये बदसूरती, ये सब जो भी होता है ना, ये सब भगवान के घर की देन है। कोई अपनी मर्जी से बदसूरत नहीं बनता है कभी। और जिसे भगवान ने बना के भेजा है इस धरती पर, उस पर कमेंट करने वाले होते कौन हो तुम लोग? जब तक शादी नहीं होती है बेटे की, तब तक तो तुम्हें अगले में कोई कमियां नहीं दिखती है, तुम्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे ही शादी करके बहू घर के अंदर आई, तुम्हें उनके अंदर कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये सुनने में ये बातें छोटी छोटी बहुत लगती होगी, लेकिन जब कोई बोलता है ना ऐसे बोल, तो सीधे कलेजे में चुभते हैं आके। अरे आप जैसे लोगों को तो 1 मिनट भी नहीं लगता तू कुछाल के बोलने में। काली है, लंबी नहीं है, गोरी नहीं है, छोटी है, मोटी है,
लेकिन कभी सोचा है कि उसको क्या फील होता होगा जिसको ये सब बोलते हो तुम लोग? लेकिन सबसे ज्यादा फील तो तब होता है पतिदेव, जब आपके सामने बोला जाता है ये सब और फिर भी आप मुंह में दही जमा के चुपचाप बैठे रहते हो। आपकी माँ बोलती है कि मेरे घर के लायक बहू नहीं आई। अरे जब शादी नहीं हुई थी तब मैं आपको लायक लग रही थी, अब मैं शादी करके आ गई तो मैं लायक नहीं हूँ आपके घर के। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। अरे कई घर टूट जाते हैं इन छोटी छोटी बातों से, कई रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी कहीं बहन बेटियां हैं जो अपने पीहर बैठी है सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से। कोई उन्हें जेठानियां ताने मार रही है, कहीं माँ ताने मार रही है, सासुएं ताने मार रही है, कहीं नंदे ताने मार रही है, कहीं देवर मार रहे हैं, कहीं जेठ मार रहे हैं, कहीं ससुर मार रहे हैं। और इन्हीं वजह से वो घर पे बैठे हैं। क्यों बैठी है? क्योंकि उनका पति उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत में भी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ भाइयों भौजाइयों का ही साथ देते हैं। इस वजह से मैं ये नहीं कहती कि आपकी बीवी गलत है तो उसका सपोर्ट कीजिए, नहीं मत कीजिए। अगर वो गलत है तो उसको समझाइए, लेकिन कम से कम अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को, अपनी भौजाइयों को, अपनी बहनों को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर मत करने दीजिए। अपनी बीवियों को मत करने दीजिए। ये जो टॉर्चर होता है ना बहुत खतरनाक होता है। कई बहनें इसी वजह से सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, फांसी खा के लटक जाती है, क्योंकि वो प्रेशर झेल ही नहीं पाती है। किसको जाके बोले, किसको बोले? सास को बोल नहीं सकते, ननद को बोल नहीं सकते, जेठानी तो वैसे ही दुश्मन बन के बैठ जाती है। किसको बोले जाके जब पति ही दुश्मन बन गया तो? जो हाथ पकड़ के लाया था जब वो ही अपने साथ नहीं खड़ा तो किसको बोलेगी एक औरत जाके? फिर क्या करती है? कई बेटियां माँ बाप के घर जाके बैठ तो जाती है पर जिंदगी भर रोती रहती है, और जो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती है वो मौत को गले लगाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि पतियों में दम नहीं होता है तब। भले ही तुम लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है इस समाज की, जिसे झुठला नहीं सकते तुम लोग। हर तीसरे घर की कहानी है ये। अगर समाज की कोई भी बहन बेटी आत्महत्या करती है तो उसका सबसे जो पहला जिम्मेदार होता है वो होता है उसका पति, क्योंकि एक औरत मौत को गले तभी लगाती है जब उसका पति उसके साथ खड़ा नहीं होता है। बाकी पूरी दुनिया से लड़ने की औकात रखती है एक औरत, लेकिन हार जाती है अपने पति के आगे। देखिए पतिदेव, आप अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाइयों से सबसे रिश्ता रखिए, जरूर रखिए, लेकिन अपनी बीवी का अपमान करके इनको खुश रखना ये कहाँ तक का न्याय है? कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा बुढ़ापे में सिवाय अपनी बीवी के। तो अपनी पत्नी का महत्व पहचानो, मान सम्मान करो उसका, इज्जत आदर से रखो उसको। आप इज्जत और आदर दोगे ना तो बाकी सब उसको इज्जत और आदर देंगे। कि हारी बीमारी सब चीज के अंदर आपकी पत्नी आपके काम आएगी। ये भौजाइयां ये पानी का ग्लास भी भर के नहीं पकड़ाएंगी आपको। के माँ ये तो आप को धमकियाँ दे रही है, धमकियाँ। आपको जो समझना है ना जेठानी जी आप समझ लो। कुल को बताओ, मारे को कुछ कहने वाला मारा देवर बेटा है क्या? हाल तो है क्या देवर जी? बस भाभी जी बस करिए आप, और आपसे विनती है कि हमारे पति पत्नी के बीच में आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। और तुम भी मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने ये साबित कर दिया कि सच में जो लोग औरत का अपमान करते हैं वो गीदड़ ही होते हैं, कोई शेर नहीं होते। आई एम सो सॉरी, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। पर बेटा। अरे बस करो मम्मी, आखिर तुम भी थोड़ा तो समझो। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी इस घर की बहू है। जैसे तुम बड़ी भाभी को इज्जत देती हो वैसे ही तुम मेरी पत्नी की भी इज्जत किया करो। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है, मेरे साथ शादी करके आई है। जैसे तुम भाभी को इतना लाड प्यार से रखती हो तुम्हें उसको भी तो रखना चाहिए, समझो मम्मी। सचमुच में बहुत बड़ी मूर्खता की है मैंने। फेरे खाते वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा, लेकिन आज मैं खुद ही अपने परिवार के सामने तुम्हारी हंसी उड़ा रहा हूँ, तुम्हें गंवार कह रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं, आप माफी मत मांगिए मुझसे। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको, मुझे माफ कर देना।
पति और पत्नी तो गृहस्थी के दो पहिए होते हैं। जैसे एक पहिया खराब हो जाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, तो गृहस्थी में एक का अपमान करके दूसरा आगे कैसे बढ़ सकता है जीवन में। अपनी पत्नी का सदा मान सम्मान कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।